हेलो फ्रेंड्स, हम लोग अपना जो टॉपिक पढ़ रहे थे ख्याति का लेखांकन व्यवहार, उसी का कंटिन्यूएशन है। दूसरा तरह की बात आती है जिसका लेखांकन व्यवहार या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसा होगा उसको देखेंगे। तो पिछले वीडियो में जो हम लोगों ने बात की थी उसमें उसके आगे का ही सीधा सीधा तौर पर है, कंटिन्यूएशन में ही है। यहाँ पर हो क्या रहा है कि नया साझेदार आया तो है, लेकिन ये ख्याति के पूरे पैसे लेकर के नहीं आया। ठीक है, या तो बिल्कुल भी नहीं लाया या थोड़ा बहुत लाया है, पूरे नहीं लेकर के आया। पिछली बार क्या हुआ था, पिछले वीडियो में बात की थी कि नगद पूरा लेकर के आ गया था, जितना भी पैसा देना था उसने पूरा लेकर के वो आ गया था जो उसको ख्याति में देना था। तो वहां पर क्या बात हुई थी हम लोगों ने देख ली थी। यहां पर क्या हो गया है कि वो पूरे पैसे लेकर के नहीं आया, इतनी सी बात। अब सोचो, जो नया साझेदार है उसका अपना एक तो पूंजी खाता है, ठीक है, और हम लोगों ने एक प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट बना लिया था कि जो भी हमारा ख्याति है उसका प्रीमियम खाता। तो अब वो लाया ही नहीं है पैसे। आप मान लो कि जो भी गुडविल थी उसके लिए पैसे आए ही नहीं, तो क्या करोगे? कैपिटल अकाउंट में तो आप जोड़ नहीं सकते हो, पूंजी खाते में तो जोड़ नहीं सकते हो। क्यों? क्योंकि पूंजी खाते में तो हम वाले पैसे भी जोड़ दिया करते थे। हमने देखा था दो तरह से किया सकती थी एंट्रीज। जनरल एंट्री के दो तरीके थे। एक तरीके में हम लोग सब कुछ पूंजी खाते में मान लिया करते थे, और पूंजी खाते का वो वाला हिस्सा जो ख्याति के रूप में उसको हम लोग बाकी लोगों में उसको डेबिट करके बाकी लोगों का अकाउंट क्रेडिट कर दिया करते थे। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, पूंजी खाते ही में वो पैसे हैं ही नहीं। तो अब हम क्या करते हैं, हम उसका चालू खाता खोलते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? चालू खाता। चालू खाता तो आपको पता है कि उसी वर्ष में जो चीजें हो रही हैं उस हिसाब से बनेगा। तो चालू खाता को हम उसका पहले से ही क्या कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं। ठीक है, क्या कर देते हैं आप समझिए। तो यहां पर क्या है, जो नया साझेदार है उसके चालू खाता को हम पहले से ही डेबिट कर देंगे। डेबिट करने का मतलब क्या हुआ कि उसके चालू खाता में पहले से ही नेगेटिव बैलेंस हो गया, एक तरह से नकारात्मक बैलेंस है। क्यों? चालू खाता में भी जब पॉजिटिव बैलेंस होता है तो वो क्रेडिट हुआ करता है। यहां पर हम डेबिट कर देंगे, और जब इसको डेबिट किया हुआ है उतने अमाउंट से जितनी राशि नहीं लाया, मान लीजिए 30,000 रुपए लेकर के आने थे और वो 10,000 ले आया था, तो हम 20,000 से डेबिट करेंगे। जितना भी बकाया है, टोटल डालना था 30,000, अगर वो जीरो लेकर के आया तो फिर हम 30,000 से कर देंगे डेबिट। लेकिन मान लीजिए 10,000 लेकर के आ गया तो फिर हम 20,000 से डेबिट करेंगे। और डेबिट करने के बाद से क्रेडिट किसको करेंगे? जो भी हमारे पुराने साझेदार थे उनके खातों को, जो उनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो था, जो त्याग का अनुपात था, त्याग विभाजन वाला अनुपात था, उसी हिसाब से हम उनको क्या कर देंगे, उनके अनुपात, उनके अकाउंट्स को क्रेडिट कर देंगे। तो सिंपल है बिल्कुल। नए साझेदार का जो करंट अकाउंट है उसको डेबिट कर दो। कितने अमाउंट से? जितना पैसा नहीं लाया है। पूरे से करना जरूरी नहीं है। देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, आंशिक। आंशिक रूप से पैसे ला सकता है, ठीक है, या पूर्णता पैसे लेकर के नहीं आया। तो पूर्णता लेकर के नहीं आया इसका मतलब है जितना लाना था बिल्कुल भी लेकर के नहीं आया। आंशिक का मतलब है कि जितना लाना था उसमें से थोड़ा ले आया है, बाकी नहीं लाया। तो जो बाकी है ना, सिर्फ उसी से डेबिट करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, और उसी हिसाब से जो हमारे पुराने साझेदार थे, ओल्ड पार्टनर्स हैं, उनके कैपिटल अकाउंट्स को हम लोग क्या कर देते हैं, उसी हिसाब से क्रेडिट कर देते हैं। ठीक, अच्छा, अब पैसे ये निकालेंगे या नहीं निकालेंगे तो हम लोग पिछले वीडियो में देख ही चुके हैं। पैसे निकालने वाली एंट्री होगी तो एक और हो जाएगी, नहीं निकालेंगे तो वहीं पर हम लोग रुक जाएंगे। लेकिन यहाँ पर दो चीजें आ जाती हैं। हमारे जो बुक्स हैं, अकाउंटिंग बुक्स हैं, उनमें पहले से ही ख्याति का कोई मेंशन है या नहीं है। अगर ख्याति पहले से नहीं लिखी हुई है तो क्या हुआ, पुस्तकों में ख्याति विद्यमान नहीं है तो हम लोग इस तरह से बात करेंगे। और अगर पहले से ख्याति विद्यमान है पुस्तकों में तो फिर हम इस तरह की एंट्रीज करेंगे। तो यहाँ पर दो जनरल एंट्रीज हो जाएंगी, यहाँ पर एक ही जनरल एंट्री होगी। अगर विद्यमान नहीं है तो क्या होगा, सिंपल है, जो भी नया पार्टनर था उसका करंट अकाउंट हमने डेबिट कर दिया, जो अभी हम लोगों ने बात की, यही बात है बिल्कुल, और कुछ नहीं है इसमें। और जो सैक्रिफाइस करने वाले पार्टनर्स हैं, यानी कि पुराने पार्टनर्स, पुराने लोग ही तो सैक्रिफाइस कर रहे हैं, तो यहां पर पुराने साझेदार हो जाएंगे। तो पुराने साझेदारों के कैपिटल अकाउंट को, किसको, कैपिटल अकाउंट को, पूंजी खाते को हम लोग एक एक करके क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। ये हमारा काम चल जाएगा। और यहां पर वही है, नए साझेदार द्वारा नहीं लाई गई ख्याति की राशि से ही करना है, ध्यान रखिएगा, पूरी ख्याति की राशि से नहीं, जो नहीं लाई गई है। अच्छा, यहां पर क्या हो जाता है, यहां पर आपकी बुक्स में पहले से ही ख्याति विद्यमान है। अब मान लीजिए, समझ लीजिए वो क्या रहा है, मान लीजिए कोई फर्म है, उसमें 50,000 रुपए की ख्याति आंकी गई कि जो ख्याति है वो 50,000 रुपए की है, लेकिन पहले से ही जो बुक्स है वहां पर लिखा हुआ है कि 20,000 रुपए की ख्याति है। ठीक है, जो ख्याति पहले से ही बुक्स में है वहां पर 20,000 रुपए की पहले से ही है, टोटल आपकी आंकी की 50,000 की। तो जो नया इंसान लेकर के आ रहा है ना, उसको 30,000 लेकर के आना चाहिए था। कितना लेकर के आना चाहिए था, 30,000। और तभी तो हमारे देखो 20,000 पहले से ही है बुक्स में, किताबों में दिख रहा है और बहियों में। और यहां पर क्या हो गया, 30,000 आप नया लेकर के आएगा तभी तो टोटल जो आंकी गई वो 50,000 के बराबर हो पाएगी। तो यहां पर क्या हो जाता है, जब पहले से ही हमारी बुक्स में ख्याति दे रखी होती है कि देखो 20,000 पहले से ही है, तो क्या कर देंगे, पुरानी वाली ख्याति का एक मतलब क्या हो गया, एक तरह से जो नया पार्टनर आएगा वो जो डिफरेंस है आंका गया जितना और जो किताबों में है उस डिफरेंस को लेकर के आएगा। अब जो पहले से ही बुक्स में है ना, इसको क्या करेंगे, इसको कैसे ट्रीट किया जाएगा। तो ये वाली एक तरह से आप समझ लीजिए कि जो पुराने साझेदार थे उन लोगों
के बीच में बांट दिया जाएगा। कैसे बांटा जाएगा? बांटा नहीं जाएगा, एक्चुअली उल्टा होगा, उन लोगों से एक तरह से लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि पुरानी ख्याति की राशि है जो शायद उन लोगों के द्वारा दी जानी थी और उन्हें दी नहीं, लेकिन किस हिसाब से बांटेंगे या किस हिसाब से लेंगे, बांटना नहीं, यहां पर लेना है। तो हम लोग क्या करेंगे, पुस्तकों में जो विद्यमान ख्याति है उसको राइट ऑफ करेंगे। ठीक है, राइट ऑफ करने का मतलब होता है उसको हटा दे रहे हैं, जो नया अमाउंट बन रहा है उसकी बात की जाएगी। तो राइट ऑफ करने का मतलब क्या हुआ, यहां पर मान लीजिए 20,000 रुपए का था, तो जो पुराने आपके साझेदार थे उनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड होगा। किसमें? लाभ विभाजन अनुपात में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये नए पार्टनर के आने से पहले की बात है, नया पार्टनर अभी आया नहीं है, किताबों में पहले से ही ख्याति की कुछ वैल्यू लिखी हुई है। तो उस वैल्यू को हम क्या करेंगे, इन लोगों के जो पुराने आपके साझेदार हैं उन लोगों के अकाउंट से डेबिट कर देंगे। किस अनुपात में? लाभ विभाजन अनुपात में। ध्यान रखिएगा, यहां पर सैक्रिफाइसिंग रेशियो नहीं होगा। सैक्रिफाइसिंग रेशियो कब आएगा बताता हूं आपको। अब क्या हुआ, अब नया पार्टनर आ गया, तो नया पार्टनर के द्वारा जितनी राशि लाई जानी थी जो बची हुई है, तो वो क्या हो जाएगा, अगर वो लेकर के नहीं आया तो हम उसके करंट अकाउंट में जो एंट्री यहां पर की थी वही चीज हो जाएगी, उसके करंट अकाउंट में क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। और जो हमारे पुराने पार्टनर्स थे उनको उनके त्याग विभाजन अनुपात में हम क्रेडिट कर देंगे उनका अकाउंट। तो ये हमारी बात एकदम से सिंपल हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। इस पर बेस एक उदाहरण देखेंगे तो आपको ये सारी चीजें ठीक से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, समझिएगा बस। यहां पर क्या है, जब ओल्ड पार्टनर से कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट कर रहे होंगे ना, तो ये कर रहे होंगे आपका लाभ विभाजन अनुपात में। ध्यान रखिएगा, यहां पर होगा लाभ विभाजन अनुपात जो पुराने लोगों के बीच में था, और यहां पर जो अनुपात निकल करके आएगा वो हो जाएगा आपका त्याग। ठीक है, त्याग विभाजन, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। बस यही चीज है इंपॉर्टेंट ध्यान रखने की, और वो मीनिंगफुल भी है क्योंकि आप पहले से ही जब चीजें थी तो उन दोनों के बीच में जिस तरह का प्रोपोर्शन था वो लाभ विभाजन वाले चल रहा था। ठीक, तो उसी के हिसाब से कर देंगे क्योंकि ये नए पार्टनर के आने से पहले की एंट्री है। तो चलिए उदाहरण देखते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि कभी कभी क्या होता है ना, जितना आपको गुडविल चाहिए उसमें से कुछ हिस्सा लेकर के आ जाता है, जो नया पार्टनर है पूरा पूरा लेकर के नहीं आ पाता। तो उसका एक उदाहरण है, बहुत जल्दी से देख लेते हैं। जैसे इस वाले केस में क्या हुआ है कि 50,000 रुपए ख्याति है, लेकिन 20,000 रुपए लेकर के ही जो नया पार्टनर है वो लेकर के आया है। तो 20,000 लेकर के आया तो आप सीधा सीधा बैंक अकाउंट को तो क्या कर दोगे, डेबिट कर ही दोगे, नाम पक्ष में एंट्री कर दोगे 20,000 से। और जो पार्टनर है, जो नया पार्टनर है, उसके लिए क्या हो जाएगा, वो गुडविल में लेकर के आया था, तो इस वजह से प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट बनाएंगे, ख्याति प्रीमियम खाता बनाया और उसको हम लोगों ने क्रेडिट कर दिया। तो यहां पर लिखा जाएगा, ऊपर जहां लिखा हुआ है वहां पर नहीं लिखा जाएगा, ये गलत प्रिंट है किताब में। अच्छा, अब क्या हो जाएगा, अब हमारा चाहिए तो 50,000 था, लेकर तो 20,000 आया, तो जो 30,000 लेकर के नहीं आया वो कहां से आएगा, तो वो हमारे नया पार्टनर के करंट अकाउंट से आएगा, चालू खाते से आएगा। इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो जो नया पार्टनर है, इनकमिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट है ना, ये करंट इंपॉर्टेंट है। ये करंट अकाउंट क्यों आया, चालू खाता क्यों आया, क्योंकि 30,000 रुपए लेकर के नहीं आ पाया, तो इसमें हम लोग 30,000 से एंट्री कर देंगे। और यहाँ पर जो 2 सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स है ना, यहाँ पर 50,000 इधर लेकर के आएगा, यहाँ पर भी गलत लिखा हुआ है, ऊपर नहीं होगा। ठीक, प्रीमियम फॉर गुडविल तो आपको यहीं से मिल गया, जो आपने यहाँ पर ये क्रेडिट किया था उसी को जब आप डेबिट कर दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप बांटने की बात कर रहे हैं, किसके बीच में, जो पुराने पार्टनर्स है। तो पुराने पार्टनर्स को आप इंडिविजुअली एक एक करके बांट दोगे। अब इसी में अगले 2 उदाहरण उनको देख लेते हैं, तो आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश में लिखा हुआ, डरने की कोई आवश्यकता नहीं, मैं एक एक टर्म को आपको हिंदी में अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। अनुजा है और बरुआ है, 3:2 के बीच में इनका क्या है, लाभ विभाजन अनुपात है। अच्छा, अब इन्होंने चौधरी साहब को भी बोला कि आप भी आ जाओ पार्टनरशिप में, हम आपको 1/5 प्रॉफिट्स दे देंगे। जिनको जो 1/5 हिस्सेदारी मिली है ना, दोनों को अनुजा और बरुआ से बराबर बराबर का मिला है। तो जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो अनुजा और बरुआ का रहा होगा वो एकदम बराबर बराबर रहा है। अच्छा, अब क्या हो रहा है, गुडविल इज वैल्यूड एट ₹30,000। ठीक, कितने की हो गई है, 30,000 रुपए की। हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर ध्यान देना है कि हमारा जो अभी तक प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बता रखा है वो 3:2 का बताया हुआ है। अच्छा, अब चौधरी ब्रिंग्स इन ₹60,000 एज हिज कैपिटल बट इज नॉट इन अ पोजीशन टू ब्रिंग एनी अमाउंट फॉर गुडविल। तो चौधरी साहब अपनी पूंजी तो दे देते हैं 16,000 रुपए की, लेकिन इनकी ऐसी स्थिति में नहीं है कि ये जो ख्याति का मूल्यांकन था 30,000 रुपए का, उसके लिए कुछ भी लेकर के आ पाए, तो ये कुछ भी नहीं ला सकते उसके लिए। अब ऐसी स्थिति में क्या करना है, नो गुडविल अकाउंट एग्जिस्ट इन द बुक्स ऑफ द फर्म। और जो हमारी किताबें हैं, पुस्तकें हैं कंपनी की, फर्म की, उसमें कहीं पर भी गुडविल की बात नहीं है। तो ऐसे में क्या है, गुडविल अकाउंट इज टू बी रेज्ड एट फुल वैल्यू और रिकॉर्ड द नेसेसरी जनरल एंट्रीज। तो हमें रोजना बचा में प्रविष्टियां करनी है। पहली प्रविष्टि तो भैया 16,000 लेकर के आए, तो बैंक में आपको 16,000 बढ़ जाएगा, और चौधरी साहब का जो कैपिटल अकाउंट है, पूंजी खाता है, वो 16,000 से क्रेडिट हो जाएगा। पहली एंट्री हो जाएगी। दूसरी एंट्री क्या होगी, तो पहली एंट्री तो ये होगी कि नहीं होगी, देखिए बैंक अकाउंट आपका 16,000 से डेबिट हो गया, चौधरी साहब का कैपिटल अकाउंट 16,000 से क्रेडिट हो गया, बात खत्म। दूसरा क्या हो जाएगा, जो 30,000 रुपए था लेकर के नहीं आ पाया, वो 30,000 रुपए आप क्या करोगे, चौधरी साहब के करंट अकाउंट को क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे, करंट अकाउंट को। क्यों? क्योंकि
कैपिटल अकाउंट में तो कर ही नहीं सकते हैं, पूंजी तो 16,000 की लेकर के आए, तो हमने पहले से उनके करंट अकाउंट को 30,000 से क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। अब जो डेबिट किया हुआ है उसके बाद से वापस बांटा जाएगा, तो किस हिसाब से बांटा जाएगा, तो जो अनुजा है, आहूजा और बरुआ, इनको वही 18,000 और 12,000, क्यों, क्योंकि इनका 3:2 का अनुपात बन रहा था। तो आप 30,000 को जब बांटोगे तो 3:2 में बांटने का 18,000 और 12,000 बन जाता है। ठीक, अच्छा अगला उदाहरण क्या है, अगले में क्या है, जो व्हेन गुडविल एग्जिस्ट इन द बुक्स। अच्छा, तो इसमें क्या है, इस बार हमें गुडविल पहले से कुछ है और उसको हमें पहले पुराने जो भी हमारे पार्टनर्स थे उनके बीच में निपटाना होगा। तो इस वाले केस को देखते हैं। अगला उदाहरण जो है उसको 20वां है, राम और रहीम है, इनके बीच में 3:2 का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, वैसा ही जैसा कि अभी तक उदाहरण में था, पुराने वाले उदाहरण में। राहुल जी को लेकर के आया गया पार्टनरशिप में और बोला गया कि आपको 1/3 हम हिस्सा देंगे, और वो कितने पैसे लेकर के आ गए हैं, 10,000 रुपए लेकर के आ गए पूंजी के रूप में, लेकिन बट इज नॉट इन ए पोजिशन टू ब्रिंग एनी अमाउंट फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल विच हैज बीन वैल्यूड एट ₹30,000। तो 30,000 रुपए पर गुडविल निकाली गई और इसमें वो कुछ भी पैसे लेकर के नहीं आ पाए। तो जैसे नंबर्स पहले वाले केस में थे वैसे ही नंबर्स यहाँ पर है, वहां पे 16,000 था, यहाँ पे 10,000 आ गया, बाकी सब कुछ वैसा ही है। अब क्या हुआ, हमें नेसेसरी जनरल एंट्रीज देनी है। तो पहले केस में क्या है, व्हेन देयर इज नो गुडविल अपीयरिंग इन द बुक्स ऑफ द फर्म, तो एग्जैक्टली पहले जैसा हो जाएगा, 10,000 रुपए बैंक में आ जाएंगे और 10,000 रुपए राहुल जी के कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। क्या कर देंगे, 10,000 रुपए बैंक में आ जाएंगे तो डेबिट हो गया बैंक, और राहुल जी के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे 10,000 से। दूसरी एंट्री क्या होगी, तो 30,000 रुपए लेकर के आना था, नहीं लेकर के आ पाए, वो 30,000 रुपए आप क्या करोगे, करंट अकाउंट खोलोगे राहुल जी का, किसका, राहुल जी का जो नया पार्टनर है, करंट चालू खाता, और चालू खाते को डेबिट कर देंगे 30,000 से और उसी को 3:2 में बांट देंगे। तो कितना हो जाएगा, 18,000 और 12,000 में बंट जाएगा, किसके बीच में, राम और रहीम के बीच में। हो गया। अच्छा, आगे क्या करेंगे, अगला जो पार्ट है उसमें है गुडविल अपीयर्स एट ₹15,000 इन द बुक्स ऑफ द फर्म। आप समझिएगा, ये चीज इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या हो रहा है आप समझ लीजिए, यहां पर आपको समझा देता हूं। 15,000 रुपए जो है वो फर्म की पुस्तकों में पहले से है कि ये आपकी ख्याति है, लेकिन जो पुराने पार्टनर्स थे वो कौन कौन थे, राम थे और रहीम थे। इन लोगों ने ये भी पता किया है कि टोटल मिलाकर के 30,000 की है, तो पहले से अगर 15,000 है तो जो नया पार्टनर रहेगा उसको कितना और बनता है, उसको बनता है नेट 15,000, तो वो 15,000 बांटेगा। अब ये 15,000 बांटने का मतलब क्या हुआ कि उसके चालू खाते को आप कितने से डेबिट करोगे, 15,000 से ही करोगे, और ये बटेगा कैसे, 3:2 में। तो 3:2 का मतलब क्या हुआ, 9,000 में और 6,000 में बंट जाएगा, किसके किसके बीच में, राम और रहीम के बीच में। लेकिन ये तो बात की बात है, उसके पहले क्या होगा, उसके पहले जो आपका 15,000 रुपए बुक्स में है, ये कहां पर है, ख्याति पहले से ही आपके बुक्स में है, इसका क्या होगा, ये जो 15,000 के बुक्स में है, इस हिसाब से हम क्या करेंगे, राम और रहीम इन दोनों के अकाउंट को डेबिट कर देंगे, कितने कितने से, 3:2 में। तो कितना हो जाएगा, वो भी 9,000 और 6,000 ही आएगा, लेकिन ये डेबिट हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपका हो रहा है डेबिट, ठीक है, एक मिनट इसको चेंज कर देता हूं, ये हो रहा है आपका डेबिट यहाँ पर, और यहां पर क्या हो रहा है, क्रेडिट। बस ये मत भूलिएगा, अमाउंट नंबर सेम आ रहे हैं इसलिए कंफ्यूजन, अदरवाइज कंफ्यूजन की बिल्कुल इसमें बात नहीं थी। तो इसको भी देख लेते हैं, क्या हुआ, 10,000 रुपए लेकर के आए थे, आपने बैंक अकाउंट को कर दिया डेबिट और राहुल के अकाउंट को कर दिया क्रेडिट। यहाँ पे 10,000 लिखो भाई, ये गलत लिख रही है बुक में बार बार। अब क्या हुआ, अगली जो एंट्री है यहाँ पर, उसके पहले ये वाली एंट्री आप समझ लीजिए, क्योंकि ये बुक्स में दे रखा है पहले से ही 15,000 रुपए की आपकी गुडविल है, तो वो कितने की थी, 15,000 की। तो यहाँ पर आप राम से और रहीम से एक तरह से गुडविल जो पुरानी है वो वसूल रहे हो, और किस हिसाब से वसूल रहे हो, जो उनका लाभ विभाजन अनुपात है, कितना कितना है, 9,000 और 6,000। तो 9,000 और 6,000 3:2 है, वसूल लिया, तो आपका जो गुडविल अकाउंट है उसको आपने क्रेडिट कर दिया। तो यहाँ पर क्या हो गया, राइट ऑफ कर दिया आपने, गुडविल अफेक्टिंग द बुक्स रिटन ऑफ, राइट ऑफ कर दिया आपने, ठीक है, निपटा दिया उसको। अब नई बात आ जाती है, तो नई बात कितनी की जाती है, 30,000 रुपए का टोटल बन रहा था, 15,000 रुपए पहले से बुक्स में था, तो उसको हटा देंगे तो बचा कितना, 15,000। अब ये 15,000 किससे लिए जाएंगे, राहुल बाबा से, राहुल बाबा तो लेकर के आए नहीं पैसे, तो इसलिए राहुल बाबा का करंट अकाउंट खोला जाएगा। क्या खोला जाएगा, करंट अकाउंट, और करंट अकाउंट को डेबिट किया जाएगा 15,000 से। पुराने वाले केस में जब ए एग्जांपल था वहां पे क्या हो रहा था, 30,000 से किया जा रहा था, क्यों, क्योंकि बुक्स में कुछ भी नहीं लिखा हुआ था, तो पूरा का पूरा 30,000 राहुल साहब से बन रहा है। इस वाले केस में क्या हो रहा है, 15,000 पहले से बुक्स में था, जिसको आपस में निपटा दिया गया, पहले पुराने राइट ऑफ कर दिया गया पुराने पार्टनर्स के साथ में। अब जो नया बचा वो बचा है 15,000 का, तो राहुल जी के करंट अकाउंट में 15,000 रुपए से आप क्या करोगे, डेबिट, और इसी को 3:2 में तोड़ दोगे तो 9,000 और 6,000 हो जाएगा, जो राम और रहीम के अकाउंट्स को क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो राम का कैपिटल अकाउंट को आप क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दिया, और रहीम के कैपिटल अकाउंट को भी आपने क्रेडिट कर दिया 9,000 और 6,000 से। तो इस तरह से आपका प्रश्न कंप्लीट हो गया। अब हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे हिडन गुडविल की, हिडन मतलब छिपी हुई, प्रछन्न बोलते हैं उसको, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, किस तरह से उस पर भी एक बेस्ट एग्जांपल देखेंगे तो आपको काफी अच्छे से जो लेखांकन व्यवहार है
अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है गुडविल का, वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये तीनों वीडियोस देख लेंगे और इसके पहले के 3 वीडियोस देख लेंगे तो मूल्यांकन करना आ जाएगा ख्याति का, तो आपका ये वाला पोर्शन काफी अच्छे से कवर हो जाएगा। फिर इस पर बेस आप एग्जांपल्स करते रहिएगा तो आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। अगला वीडियो भी देख लीजिएगा तो उसके बाद से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का पूरा सर्कल कंप्लीट हो जाएगा। मिलते हैं। इस वीडियो के प्रायोजक हैं आप, और अगर आप ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करना चाहते हैं तो पैट्रियन पर जाकर या फिर स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन कर अपना योगदान जरूर दें।